ग्रामश्री फैमिली में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। आज हम लोग ग्रामश्री किसान के सेंटर पर आए हुए हैं, जहां पे हमें मौका मिला है ग्रामश्री किसान स्कूल के प्रिंसिपल के साथ कुछ बातचीत करने का। तो हमारे साथ यहाँ पर है यहाँ के प्रिंसिपल श्री वीरेंद्र प्रसाद सर जी। इनसे हम लोग जानेंगे यहाँ के बारे में, यहाँ का क्या उद्देश्य है इस संस्थान का, बच्चों के प्रति क्या विशेष यहाँ के फैकल्टीज कर रहे हैं, यहाँ के फाउंडर्स कर रहे हैं, और पशुपालन के क्षेत्र में क्या कुछ और चाह है जिससे कि बच्चों के हित में काम किया जा सके, इसके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले सर का हम धन्यवाद करते हैं हमारे चैनल पे आने के लिए। धन्यवाद। तो ये स्कोप ट्रेनिंग एंड कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का मैं प्रिंसिपल हूँ। मैं डॉक्टर वीरेंद्र प्रसाद। आपके द्वारा ये पूछा गया कि एआई वर्कर का ट्रेनिंग में यहाँ पर मैं आपको शुरू से थोड़ा जानकारी दे दूँ कि सिलेबस तो 90 डेज का है। ये भारत सरकार से अप्रूव्ड है। ये संस्था भारत सरकार से एक्रीडेटेड भी है, और ग्रामश्री के तहत यहाँ सारा कार्य चल रहा है। लेकिन मैं अपने संस्था में इन हाउस ट्रेनिंग, इन कैंपस ट्रेनिंग, थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग मैं 2 महीने का रखा हूँ, और 2 महीना वो ओजीटी जिसको कह सकते हैं, ऑन जॉब ट्रेनिंग, वो जाते हैं अपने ही प्रखंड के टूरिंग वेटनरी ऑफिसर्स, जो वेटनरी डॉक्टर हैं, उनके साथ वो सीखते हैं। वहाँ एक तरह से उनको विशेष एक्सपोजर मिलता है। भिन्न भिन्न तरह के केसेज आते हैं जिसको उनको देखने का मौका मिलता है। कैंपस में तो लिमिटेशन है, ऐसे केसेस तो नहीं आएंगे हॉस्पिटल जैसा, लेकिन यहाँ पर जो ट्रेनिंग देते हैं तो उनको एक्सपर्ट बना देते हैं। एक्सपर्टीज का मतलब यह है कि उनको पहले तो थ्योरी पढ़ाता हूँ, थ्योरी पढ़ाने के बाद जेनेटेलिया मंगा करके, मृत पशु का जेनेटेलिया मंगा करके उस पर एआई गन वो पास करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं। उसी जेनेटेलिया को फिर फैंटम बॉक्स में रख दिया जाता है, जहाँ की वो सीधे आँख से देख नहीं सकते हैं, हाथ लगा के अनुभव कर सकते हैं। तो फिर वो अनुभव करते हैं और ये गन पास करते हैं। ये हमारा दूसरा स्टेप हुआ। फिर उन्हीं ट्रेनिज को लाइव एनिमल पर ले जाते हैं, जो कि गाय पर, मतलब जो कि एक्सपेरिमेंटल गाय होती है, इनवैलिड गाय होती है, वहाँ पर ले जाते हैं, और वहाँ पर उनकी पूरी प्रक्रिया सिखाई जाती है। थाइंग कैसे करते हैं, थाइंग का बहुत अहम रोल है कंसेप्चुअल वेट को बढ़ाने में। तो थाइंग सीखते हैं। थाइंग जो किया जाता है वो 35 से 37 डिग्री पर 20 से 30 सेकंड के लिए, मतलब वो जो शुक्राणु जो स्ट्रा में, जिसको कि -196 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखा जाता है, तो समझिए एक तरह से जम जाता है। फिर वो पिघलेगा, एक्टिव होगा, एनर्जाइज होगा, तभी ना काम करेगा। इसके लिए उसको थाइंग प्रक्रिया से ले जाते हैं। थाइंग होने के बाद अब दूसरा सीढ़ी आता है गन लोडिंग का। तो गन में लोडिंग करने के लिए उनको सिखाते हैं, और जब गन लोड करने के लिए जान गए अच्छी तरह से, फिर कैसे इंसर्ट करेंगे गन को और कहाँ डिपॉजिट करेंगे, वो फिर वो अपने हाथ से करके वो सिखाया जाता है। सर आपने बहुत अच्छा बताया, हमारे सेंटर के बारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपने एक्सप्लेन किया। सर एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा, ये मैत्री और एआई जो ट्रेनिंग बच्चे करने आती है, दोनों में अंतर क्या है? मैत्री और एआई वर्कर एक ही ट्रेनिंग है, दोनों का सिलेबस एक ही है। मैत्री का फुल फॉर्म पहले आपको बता दूं, मल्टीपर्पस आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन ट्रेनिंग इन रूरल इंडिया। एआई ट्रेनिंग वर्कर माने एआई टेक्नीशियन भी बोल सकते हैं। दोनों का सिलेबस गवर्नमेंट की तरफ से 90 डेज का है, लेकिन हम लोगों ने 4 माह किया, जो पहले आपको जानकारी दे चुका हूँ, ताकि हमारे बच्चे विशेष रूप से सीख के जाएं और पूरी कॉन्फिडेंट के साथ फील्ड में उतरेंगे, ताकि उनको कहीं पर काम करने में थोड़ा भी दिक्कत नहीं होगी। तो मैं क्लियर कर दूं, 4 महीने का ट्रेनिंग यानी 1 मंथ थ्योरी, 1 मंथ प्रैक्टिकल जिसमें लैब और लाइव प्रैक्टिकल, और 2 मंथ ऑन जॉब फील्ड ट्रेनिंग। जी यही ना सर? हाँ बिल्कुल सही, आप बिल्कुल सही बोले हैं। और इसी तरह से और दूसरा मैं ये बताया कि हमारे यहाँ वेल सीनियर डॉक्टर के द्वारा ये ट्रेनिंग दी जाती है गन पासिंग का। वो हम कंपाउंडर या ये दूसरे एआई वर्कर के नहीं, हम सीनियर डॉक्टर से, सीनियर ट्रेनर हैं, रादर मास्टर ट्रेनर हैं, उनसे सिखाते हैं, ताकि ये हम समझते हैं कि पूरे इंडिया में इस तरह का व्यवस्था नहीं होगी कि कोई सीनियर ट्रेनर एआई का प्रैक्टिसिंग करावे।
है ना। दूसरा ये भी है हमारे यहाँ कि कहीं नहीं इंडिया में होगा जो कि इसमें 4 महीने का समय देता हो। इस मामले में हम यूनिक हैं। और हमारा लाइव एनिमल भी हम लोग बाहर से मंगाते हैं, ट्रेनिंग हो जाती है। पूरे एक बैच के लिए हम 6 लाइव एनिमल मंगाते हैं। 30 का बैच होता है ताकि सब लोगों को अच्छी तरह से प्रैक्टिस करने का मौका मिले। और इस पूर्ण विश्वास के साथ हमारे ये वर्कर फील्ड में पहुंचेंगे। मैत्री के ट्रेनिंग भी हम लोग दिए हैं, वो सब फील्ड में पहुंचेंगे। और अगर दिक्कत होती है तो हमारे पास टोल फ्री नंबर है। टोल फ्री नंबर से हम लोग उनको गाइड करते हैं। अगर उनको कुछ परेशानी होती है तो यहाँ आके वो टोल फ्री नंबर से बात करते हैं और उनको पूरी समाधान किया जाता है उनकी समस्या को जो फील्ड में उत्पन्न होता है। ठीक है जी जी। अच्छा सर, ये मेरे को बताइए कि हमारे जो बिहार एरिया में, बिहार प्रांत में कोई और भी ट्रेनिंग सेंटर है जो AI की ट्रेनिंग देती हो? बिहार में एक लौता ये सेंटर है जो कि भारत सरकार से मान्यता प्राप्त है। ऐसा कोई नहीं है बिहार का, पूर्वी अन्य राज्यों में भी नहीं है। ये 7 राज्य है हमारे पूर्वी क्षेत्र में, किसी राज्य में नहीं है। ये एक तो शायद भटिंडा में है, एक यूपी में है, और हम बिहार में हमारा एक लौता एक्रेडिटेड सेंटर है जो पूर्वी राज्यों में नहीं है। तो हमारे यहाँ अन्य राज्यों से भी बच्चे आए हैं सीखने के लिए। आसाम से आए हैं, बंगाल से आए हैं, उत्तर प्रदेश से आए हैं, झारखंड से आए हैं, और यह सिलसिला अभी भी जारी है। दिल्ली एरिया से क्षेत्र से आए हैं, अरुणाचल प्रदेश से आए हैं, और उड़ीसा के भी आए हैं। तो ये सिलसिला अभी भी जारी है। बाहर के राज्यों से आते हैं। अब उनके लिए OGT का विशेष प्रबंध किया गया। उनके लिए OGT का विशेष प्रबंध ये हो गया, भारत सरकार से एक चिट्ठी निकली हुई है पूरे टीवीओ के पास, मतलब विभाग से, कि वो बच्चे क्योंकि बाहर के बच्चे हैं, उनका अपना प्रखंड तो यहाँ है नहीं, उनको अपना राज्य में उनका प्रखंड होगा, घर भी वही है, तो वो बच्चे हमारे कैंपस में ही रहते हैं। और नियर बाई जो ब्लॉक है, जैसे यहाँ से 10 किलोमीटर के रेडियस के अंदर में, वहाँ जाकर के वो ट्रेनिंग सीखते हैं और शाम तक लौट के फिर यहीं पर रहते हैं। तो उनको सुबह में जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, डॉक्टर के पास रहते हैं, और शाम में यहीं आते हैं। ये व्यवस्था जो बिहार से बाहर के बच्चे हैं उनके लिए है, और जो बिहार के बच्चे हैं तो अपने प्रखंड में जाएंगे और अपने टीवीओ के साथ, अपने प्रखंड के टीवीओ के साथ वो सीखते हैं। इस तरह का हमको 2 महीने का OGT हम लोग फील्ड में टूरिंग वेटरनरी अफसर के साथ रहकर उनको सिखाया जाता है और सीख भी रहे हैं। बहुत ही बढ़िया जानकारी दिया सर आपने। बिहार के अलावा अन्य राज्यों के बच्चों के लिए भी ये बेहतरीन एक मौका है, अवसर है, जिससे कि वो पशुपालन क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं। तो यहाँ के प्रिंसिपल सर से बात करके हमें बहुत ही अच्छा लगा। आज तक प्रिंसिपल सर की तरफ से कोई ऐसा स्पेशल मैसेज विद्यार्थियों के लिए नहीं था। चूँकि OGT का 2 महीने का OGT का एक नया कोर्स आया है हमारे सेंटर पे ग्रामश्री किसान स्कूल में, जिसके कारण इनको आके बच्चों के लिए खुद बताना पड़ रहा है कि इसके फ़ायदे क्या है और ये आपके लिए कैसे बेहतर होगा। उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इसी तरह हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।